गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कि जो प्रमुख रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत 5 प्रकार की जो रिट है उसकी व्यवस्था प्रमुख रूप से की गई है। उन 5 संबंधी रिट संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार का जो पहला बिंदु है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा बिंदु अपना? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात आती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो इसके नाम से ही कुछ चीजें स्पष्ट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको प्रमुख रूप से न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। प्रमुख रूप से इसका सामान्य अर्थ आता है कि बंदी यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको सामने प्रस्तुत करना। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बात आती है बंदी बनाने का कारण जानना, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को यह अधिकार पूर्णतः जानने का है कि उसको किस कारण से, किस वजह से प्रमुख रूप से क्या है उसको गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। बात आती है पुलिस या गिरफ्तार करने वाली संस्था को आदेश देना। अब ये आदेश है प्रमुख रूप से किसके द्वारा दिया जाता है? न्यायालय के द्वारा या संविधान व्यवस्था के तहत ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि पुलिस या गिरफ्तार करने वाली संस्था को ये आदेश दिया जाए कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को प्रमुख रूप से जो आगे की जो क्रियाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत हर नियम को, हर कानून को उसको फॉलो किया जाए प्रमुख रूप से। बात आती है आगे बंदी को अदालत में पेश करना। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को एक नियम और प्रक्रिया के तहत उसको अदालत में पेश करना। अदालत में पेश करने के बाद में ही आगे की जो कार्रवाई है वो होती है कि उसने कोई कार्य गलत किया या नहीं किया, या उसको किस आधार पे प्रमुखतः गिरफ्तार किया गया है। बात आती है लगाए गए आरोपों की जानकारी अदालत को देना, यानी उस व्यक्ति पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई है, उन समस्त धाराओं की, समस्त कार्यों की जो जानकारी है वो प्रमुख रूप से न्यायालय को देना कि किस वजह से अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार है, वो किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बात आती है स्वयं की इच्छा से वकील चुनने का अधिकार। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके पास से ये अधिकार होता है कि वो स्वयं की इच्छा से या जो उसके वकील ध्यान में है उससे अपने मामले की सुनवाई करने का, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करने के लिए प्रमुख रूप से वो अपने वकील को चुन सकता है। प्रमुख रूप से ये अधिकार है, ये संविधान के द्वारा प्रमुख रूप से सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिले हैं, समान रूप से प्राप्त हैं। बात आती है अपना जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है उसमें जो दूसरा अपना जो आता है रिट का प्रकार वो आता है परमादेश का। परमादेश का जो सामान्य अर्थ है, सामान्य जो इसमें बात है वो प्रमुख रूप से ये है कि पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन का आदेश देना। यानी जो पदाधिकारी है, जो जुड़े हुए हैं इन क्षेत्रों से, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो वो, उनको प्रमुख रूप से आदेश देना कि वो अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी से और अपनी जिम्मेदारी से उन कार्यों को करें। किसी प्रकार के कार्यों में असावधानी नहीं बरतें, लापरवाही बरतें, लापरवाही प्रमुख रूप से उनके द्वारा नहीं बरती जानी चाहिए। तो प्रमुख रूप से वो कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए और अपने दायित्व बोध को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से कार्य करेंगे। दायित्व है उसको किसी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। बात आती है परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश उनको दिया जाता है कि प्रमुख रूप से जो उनको दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है या जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनुसार वो कार्य करे और अपने कर्तव्य से किसी प्रकार से, जिम्मेदारी से वो विमुख नहीं हो और किसी प्रकार की लापरवाही अपने कार्यों में नहीं बरते। बात आती है कानूनी रूप से कार्य करने, यानी वो कार्य किस आधार पे करेंगे पदाधिकारी? वो कानून की जो व्यवस्था है, कानून का जो सिद्धांत है, कानून का जो नियम है
उन नियमों और व्यवस्थाओं के आधार पे ये जो पदाधिकारी हैं वो कार्य करेंगे और अपनी शक्तियों का, अपने पद का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेंगे। बात आती है गैर कानूनी कार्य को नहीं करना। इन पदाधिकारियों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो गैर कानूनी हो, यानी संविधान के नियमों और सरकार के नियमों के विरुद्ध हो, या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसे किसी विशेष व्यक्ति को इनके द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा हो, ऐसा कार्य इन पदाधिकारियों के द्वारा प्रमुखतः नहीं किया जाएगा। बात आती है सरकारें, अदालतें, निगम, सार्वजनिक या वैधानिक कार्य करना। ये प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, चाहे सरकार के हो, चाहे निगम के हो या अदालत के हो या किसी भी प्रकार के ये अधिकारी हैं, प्रमुख रूप से संवैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक कानूनों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से अपने कार्य करेंगे और अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे। बात आती है कर्तव्य निभाने में असफल होना, यानी प्रमुख रूप से जो परमादेश है ये कैसी स्थिति में जारी किया जाता है, जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा उसको जो दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी से प्रमुखतः वो विमुख हो जाता है, अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या है कि न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि जो ये कर्तव्य है, यानी परमादेश का जो आदेश है, वो प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, या अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में लापरवाही कर रहे हैं, या अपने पद का है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में प्रमुख रूप से क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रमुख रूप से जो परमादेश है वो प्रमुख रूप से जारी करता है और उन पदाधिकारी को सचेत करता है कि वो अपने कार्य को प्रमुख रूप से ईमानदारी से एवं कर्तव्य पालन के रूप में प्रमुख रूप से निभाए और अपनी जिम्मेदारी का पालन पूर्वक है, वो दायित्व का प्रमुख रूप से है वो पालन प्रमुख रूप से करे। इसी प्रकार आगे हम अध्ययन करेंगे जो उत्प्रेषण की जो अपना क्षेत्राधिकार है, रीट संबंधी अधिकार है, उसके अंतर्गत जो तीसरा अपना जो प्रकार आता है वो आता है उत्प्रेषण का। किसका आता है? उत्प्रेषण का। अब आती है क्षेत्राधिकार के तीसरे अधिकार की, उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का जो प्रमुख रूप से जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से किस नियम और कानून से जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से क्षेत्र में रहकर कार्य करना, यानी व्यक्ति के जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो निर्धारित किए गए हैं और उस निर्धारित क्षेत्र में रहकर ही क्या है प्रमुख रूप से इन अधिकारियों को कार्य करना होता है। क्षेत्र के बाहर या अपनी सीमाओं का उल्लंघन है इन अधिकारियों के द्वारा, इन पदाधिकारियों के द्वारा प्रमुखतः नहीं होना चाहिए और उनका जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसी क्षेत्र में रह के प्रमुख रूप से अपने कार्य है उनकी जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे। बात आती है उत्प्रेषण का जो सामान्य अर्थ है वो है सूचित करने के लिए। सूचित करना यानी प्रमुख रूप से उनको जानकारी देना या प्रमुख रूप से उनको ये सूचना उपलब्ध करवाना कि ये जो वो कार्य कर रहे हैं उनकी सीमाओं के अंतर्गत है या उनकी सीमाओं से बाहर कार्य कर रहे हैं। तो प्रमुख रूप से जो उत्प्रेषण है ये कैसी स्थिति में जारी की जाती है, जब कोई भी पदाधिकारी है वो अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में रह के कार्य नहीं करता और अपनी सीमाओं से, अपने क्षेत्र से बाहर रह के कार्य करने लग जाता है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है उत्प्रेषण को प्रमुख रूप से जारी किया जाता है। बात आती है आचरण से संबंधित, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसके व्यवहार है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके जो कार्य करने का तरीका है, उसको प्रमुख रूप से क्या है व्यवस्थित किया जाए और उसके आचरण के आधार पे किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ये प्रमुख रूप से क्या है कि प्रमुख रूप से उत्प्रेषण में सम्मिलित किया गया है। बात आती है उत्प्रेषण जारी की जा सकती है। ये जो स्थितियां हैं सभी जिसमें आचरण के आधार पे या प्रमुख रूप से व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर प्रमुख रूप से कार्य करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अपना रिट संबंधी अधिकार है जिसका तीसरा जो प्रकार है उत्प्रेषण है, इसको प्रमुख रूप से क्या है जारी किया जा सकता है, इस आदेश को लागू किया जा सकता है। बात आती है इसमें उत्प्रेषण के किस स्थिति में, किस आधार पे प्रमुख रूप से इसको लागू किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है अधिकार क्षेत्र के प्रभाव में, यानी किसी अधिकारी के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा जो उसका क्षेत्र निर्धारित किया गया है उस क्षेत्र में रहकर वो कार्य करे, ऐसी स्थिति में अगर वो कार्य नहीं करता तब क्या उत्प्रेषण को प्रमुखता लागू किया जा सकता है।
बात आती है न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग करना। जब कोई व्यक्ति अपने पद का गलत उपयोग करता है, किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का उपयोग करता है, या वो अपने जो पद है या जो न्याय क्षेत्र उसको प्रमुख रूप से व्यवस्था प्रदान की गई है, जब उसका वो दुरुपयोग करता है, उस पद का गलत इस्तेमाल करता है, ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण को प्रमुख रूप से जारी किया जा सकता है। बात आती है अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग। जो उसको अधिकार है, जो उसके दायित्व है, जब इन दायित्वों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से वो व्यक्ति नहीं निभाता, वो पदाधिकारी नहीं निभाता और प्रमुख रूप से वो अपने पद का, अपनी स्थिति का प्रमुख रूप से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है, और जो प्रमुख रूप से गलत कर रहे हैं उनका भी जब साथ देता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, उत्प्रेषण को प्रमुख रूप से जारी किया जा सकता है। बात आती है समान न्याय सिद्धांत का उल्लंघन, यानी जब पदाधिकारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है, समानता के नियम का पालन नहीं करते हुए जब अन्याय के कार्य किया जाता है, या अन्याय प्रमुख रूप से महत्व दिया जाता है, समानता के आधार पर कार्य नहीं किया जाता और लोगों के साथ असमानता प्रमुख रूप से बढ़ती जाती है, या अन्याय किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या है कि प्रमुख रूप से उत्प्रेषण को क्या है, जारी किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। बात आती है निषेधाज्ञा। प्रमुख रूप से निषेध का मतलब होता है किसी प्रकार से प्रतिबंध लगाना या पाबंदी लगा देना, वो प्रमुख रूप से किस में आता है, निषेधाज्ञा में आता है। बात आती है मना करना या बंद करना, यानी जो अपने क्षेत्र से संबंधित है वो कार्य नहीं कर रहे, अपने दायित्वों को सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको प्रमुख रूप से क्या है कि मना करना या ऐसा न करने के लिए प्रमुख रूप से आदेश देना। बात आती है आम बोलचाल में स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। जो निषेधाज्ञा है ये प्रमुख रूप से साधारण भाषा में, आम बोलचाल में इसको प्रमुख रूप से किस रूप में जाना जाता है, स्टे ऑर्डर के रूप में इसको जाना जाता है, यानी ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति के लिए मना करना या पाबंदी प्रमुख रूप से लगाना। बात आती है जब निचली अदालत एक विशेष मामले की सुनवाई की जाए तो उसके क्षेत्र से बाहर हो, यानी प्रमुख रूप से जो निषेधाज्ञा है ये कब लगाई जाती है, जब एक अदालत है उसका जो दायरा सीमित किया गया है, उसकी सीमाएं निश्चित की गई है, उसके कार्य निश्चित किए गए हैं, उन कार्यों से, उन सीमाओं से बाहर जब वो कार्य करती है, बाहर जब वो निर्णय देती है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है कि प्रमुख रूप से निषेधाज्ञा है वो रिट प्रमुख रूप से जारी की जा सकती है। किस पे, प्रमुख रूप से जो अपने क्षेत्र से, अपने सीमाओं से, अपने दायरे से कार्य नहीं करते हुए, अपने दायरे को विस्तृत करते हुए या सीमाओं के बाहर जब कोई कार्य करते हैं या मामले की सुनवाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के ऊपर क्या है कि यह आदेश है प्रमुख रूप से निषेधाज्ञा का, ये प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। बात आती है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। ऐसी स्थिति में जब कोई न्यायालय है या पदाधिकारी है अपने सीमाओं के बाहर कार्य करने लग जाता है, सीमाओं का उल्लंघन करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे का जो न्यायालय है उच्च न्यायालय के द्वारा, इन दोनों में से किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है कि वो अपनी सीमाओं में, अपने क्षेत्र में रहते हुए प्रमुख रूप से कार्य करे, अपनी सीमाओं का या अपने क्षेत्र का प्रमुख रूप से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। बात आती है मनमान्य प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा करना। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो प्रमुख रूप से कई बार क्या है कि अपनी इच्छाओं के आधार पर कार्य करते हैं, अपने मन की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो प्रमुख रूप से क्या है कि वो कार्य करेंगे, वो किस आधार पे करेंगे कार्य, प्रमुख रूप से जो संविधान में व्यवस्था है, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनके आधार पे प्रमुख रूप से उनसे कार्य किए जाने चाहिए, न कि वो अपने मन के आधार पे, अपनी इच्छाओं के आधार पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कोई भी सिद्धांत है उसको नहीं अपना सकते। वो प्रमुख रूप से वही कार्य करेंगे, वही दायित्व निभाएंगे जो प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा, कानून व्यवस्था में अपनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी अधिकार है, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया प्रमुख रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश का और उत्प्रेषण का। ये प्रमुख जो है अपने रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में ये प्रमुख रूप से आते हैं, और प्रमुख रूप से जो असामाजिक गतिविधियां हैं या एक प्रकार से जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, या जो न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या पदाधिकारी हैं,
जो अपने क्षेत्र से की सीमाओं से बाहर कार्य करने लग जाते हैं, उनसे संबंधित है, वो प्रमुख रूप से क्या है, रिट संबंधित जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से जारी किया जाता है।